राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। आज जो है, जैसा कि अभी 8:30 पर हम एक अभिषेक तिवारी जी के द्वारा जो क्विज कराई गई है उसका आज पूरा विश्लेषण करेंगे। और इसी के तहत जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो जैसा कि हमने उनसे वादा किया है कि कल जो है अपने जो दूसरी कोचिंग वाले बच्चे थे, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको हमें कल क्या पढ़ाना है, पल्स क्रॉप पढ़ानी है। और जितनी पल्सेस उनको हम पढ़ाएंगे वो यहाँ पे आज एक बार देख कर लेंगे डिस्कस। ठीक, तो कल जब आपको पढ़ाने आए तो लिखने वाला काम आप ना करें, ताकि आप यहीं पे उसको नोट कर लेना। ठीक, यही पॉइंट आपके लिए भी अच्छे हैं जो यूपी कैट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और यहाँ आप लोग क्या करेंगे, 8:30 बजे ठीक एग्रीकल्चर की क्विज होती है। ठीक, अगर आप प्योर एग्रीकल्चर के हैं तो, अगर आपको जीएस नहीं देना है, इकोलॉजी नहीं देना है, फिर भी 8:30 बजे वाली क्विज में आपको जरूर आना है। ठीक, हाँ, अगर आपके अंदर मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं मोबाइल में तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है हमने। ठीक है, 11 बजे उसमें हम कुछ डालते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक, और लिंक नीचे दिया हुआ है। और नहीं तो व्हाट्सएप पे कर लो, तो 5 बजे जीएस की क्विज होती है। ठीक, 7 बजे 10 मिनट पर इकोलॉजी की या प्लांट साइंस की होती है। ठीक है, और 8:30 बजे एग्रीकल्चर की होती है। ठीक, ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पे सर्च करो, कोई भी समस्या बिना किसी परेशानी के आप पूछ लो। ठीक, चलो अच्छा, अब क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम सोइंग टाइम ऑफ चिकपी। चिकपी का बोने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। फोर्टनाइट का मतलब होता है अक्टूबर का पहला पखवाड़ा, यानी स्टार्टिंग के पहले 15 दिन। सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा। ठीक, और अंतिम ऑप्शन है नवंबर। तो सर जी, हम इन तीन में से जानते हैं, और इसका सही आंसर है सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी सी ऑप्शन। सही बात। अब बात चिकपी की है। जैसा कि आप लोग पुराने हैं तो जानते होंगे, जहां जिसका नाम आया उसको वहीं पे खत्म कर लेंगे। ठीक, ये 3-4 क्रॉपें आपकी हैं, यहीं पे खत्म हो जाएंगी, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भैया बात कर लो चिकपी की। चिकपी मतलब चना। चना दो तरीके का, एक तो काबुली वाला, एक होता है आपका देसी वाला, है ना। काबुली को बोलते हैं डॉलर, छोला बोलते हो। ठीक, और देसी वाला आराम आजकल हम लोग कभी कभी सुबह उठ के भी खाते हैं। ठीक, और सब्जी वगैरह उसकी बनाई जाती है। ठीक, बाकी लोग बेसन के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, जो देसी चना होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सिसर एरिटनम। क्या होता है भैया? सिसर एरिटनम होता है। और गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, यानी कि 14। अच्छा भैया, अब फिर जी जो काबुली वाला होता है उसमें उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो भैया उसका साइंटिफिक नेम होता है सिसर काबुलियम। क्या होता है? सिसर काबुलियम होता है। और उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 16, यानी छोला 16, छोला 16। आराम से याद कर लो। आगे देखो, जो चिकपी होता है, चिकपी के अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ठीक, विटामिन सी इसके अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, चिकपी कम लोग कभी कभी जो ऊपर की पत्ती, ऊपर की लेयर खाते हो तो हल्का सा खट्टा खट्टा लगता है। ठीक, तो वो होता है टेनिन। क्या होता है? टेनिन होता है। ये सब पॉइंट नोट करते जाना। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे सोर्स पूछ रहे थे, तो मेरा सोर्स जो एग्रोनॉमी का है वो एसआर रेड्डी है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एसआर रेड्डी। सबसे अच्छी बुक यही मानी जाती है। ठीक, चिद्दा सिंह की बहुत अच्छी बुक है। आगे आपको चिद्दा सिंह से पूरी पर क्रॉप पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अभी एस आर रेड्डी है, जनरल के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक, अच्छा। अब अगर बात करें तो जो चना होता है उसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है? तो 21% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 21%। ठीक, और अगर फैट की बात करें तो 4 to 5% होता है, यानी 4 से 5% इसके अंदर क्या होती है? बसा होती है। ठीक, अच्छा। अब एक बात सुनो, चने के अंदर दो अम्ल होते हैं, एक होता है मेलिक, एक होता है ऑक्जेलिक। ठीक, तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो 4 से 10% तक होता है। कितना? 4 to 10% तक। और जो आपका मेलिक एसिड होता है वो भैया सबसे ज्यादा होता है। ठीक, कितना होता है? 4 से 10, उधर है तो 96 से 90% तक। ठीक, या 90 से 96% तक, सीधी बात है, 90 से 94%। अब अगर बात करें कि भैया चने का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो चने का उत्पत्ति स्थान होता है साउथ वेस्ट एशिया। क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया होता है। कहीं कहीं अफगानिस्तान लिखा रहता है, तो आप लोग सब जानते हो कॉन्टिनेंट वही है। आगे बढ़ जाओ। दो तरीके का चना है, बताया था हमने, एक देसी एक काबुली। तो देसी जो चना होता है इसको ब्राउन चिकपी बोलते हैं। ठीक है, भूरे रंग का होता है। और जो आपका काबुली वाला होता है उसको व्हाइट डॉलर बोलते हैं, यानी सफेद रंग का होता है। और डॉलर अमेरिका वाला डॉलर नहीं, ठीक, डॉलर को इसको टर्म दिया गया है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, गुणसूत्र हम बता चुके हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जो इंडिया में ग्रो किया जाता है या बाहर भी, वो आपका ये आपका देसी वाला यही ग्रो किया जाता है। छोटा सा होता है, आप जानते हो। टेस्ट वेट की अगर बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट वेट से ही आता है। टेस्ट वेट इसका होता है 140 से 200 ग्राम। कितना होता है? 140 से 200 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है भाई? बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन।
टेस्ट वेट हो गया। और सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का वजन। जो बड़े बड़े होते हैं सीड इंडेक्स हो गया, जो छोटे छोटे हैं वो टेस्ट वेट हो गया। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब सर जी आपने देसी की तो बात बता दी, काबुली की भी बात बताओ। तो काबुली जो चना होता है उसके अंदर गुणसूत्र 16, पहली चीज। दूसरी चीज, बोल्ड यानी बहुत बड़ा बीज होता है और सफेद रंग का होता है, यानी व्हाइट सीडर होता है। अच्छा, इसके अगर टेस्ट वेट की बात करें तो 340 से 375 ग्राम, 340 से 375 ग्राम होता है। किसका टेस्ट वेट? काबुली वाले का। ठीक, लेकिन इसकी ईल्ड भैया कम होती है। हाई ईल्ड की बात करें किसमें होगी? तो हाई ईल्ड जो होती है वो भैया उसमें होती है। ठीक, जरा उसको बंद करवा जाके, वो पीछे आवाज आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करवा देंगे। अब देखो, ग्राम की अगर बात करें तो भैया रबी में होता है। ठीक, टेंशन लो, बंद हो जाएगा। रबी जो होता है, रबी में भैया टेम्परेचर ज़्यादातर कैसा होता है? क्लाउडी रहता है। ठीक, बारिश रहती है, क्लाउडी नेचर रहता है। अच्छा, और रबी सीजन में एक चीज़ आप जानते हो कि इसके प्लांट को तापमान, अगर उसकी बात करें कि लॉन्ग डे होते हैं शॉर्ट डे होते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग डे होते हैं। ठीक, और C3 प्लांट होते हैं। ठीक, वैसे सब C3 नहीं होते, चना आपका C3 होता है। अच्छा, अब देखो वैरायटी देख लो। तो वैरायटी में इसकी अवरोधी, गौरव, ये दो वैरायटी ज़्यादा पूछी जाती है। तो अवरोधी जो है वो बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। बिल्ट क्या होता है एक आगे बता देंगे। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी आपका सीसियर, ठीक है, एक तरीके का डिजीज होता है। आगे देखो, पूसा 256, ये जो है रेन फिट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक, गौरव भी जानते हैं, गौरव भी बिल्ट रेसिस्टेंट है, टेंशन ना लो। अच्छा भैया, निपिंग क्या होती है? चने से रिलेटेड है। एक निपिंग होती है, एक टॉपिंग होती है। टॉपिंग निपिंग एक ही बात है। ठीक, लगभग हम लोग 50 से 60 दिन का जब हमारा प्लांट हो जाता है तो जो टॉप की लेयर्स होती है उनको काट देते हैं, उसे हम लोग निपिंग बोल देते हैं। ठीक, अभी सुनते जाना आराम से। अच्छा भैया, ये जहाँ तक हमारी जनरल जानकारी हो गई। ठीक, कुछ छूट गया हो तो हम एक बार देख लें ताकि कोई चीज़ छूटे ना, एक ही बार में क्लियर हो जाए। 2 ही 3 क्राप है, आराम से हो जाएगा। जैसे कि उत्पत्ति स्थान बता ही चुके, ओरिजिन प्लस बता ही चुके। ठीक, और जल्दी से सब तो हो गया। हाँ, मेरे हिसाब से हो ही गया। हाँ, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इसके अंदर होता है हाइपोजियल। ठीक, ये बात आप लोग याद रखें, कभी कभार ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर एग्जाम में अरहर के लिए पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, चिकपी कैसी है? रबी की है, मतलब विंटर सीजन की क्रॉप है। ठीक, बाकी सामने आपके लिखे हुआ है कि इसका जो सोइंग टाइम होता है वो क्या होता है। सीड रेट नहीं बताया फिर जी आपने। तो सीड रेट भैया, जो जो अर्ली सोन होता है, यानी जो जल्दी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक, जो अगेती होता है, उसकी सीड रेट होती है 75 से 80 किलो, यानी 75 से 80 केजी। ठीक, और जो लेट सोन होते हैं, यानी देर से जो आपके मेच्योर होते हैं, उनकी जो सीड रेट होती है वो 80 से 100 किलो होती है। ठीक, 80 टू 100 केजी पर हेक्टेयर। बात खत्म हो गई। सॉयल, जनरल सी बात है, सब में सैंडी लोम सॉइल चाहिए। ठीक है, आराम से चिकपी के लिए अच्छी रहती है। अच्छा सर जी, आपने स्पेसिंग नहीं बताई, हमें तो एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक, तो यहीं पे देख लो बार बार क्या बताएं। स्पेसिंग इसकी होती है 30x10, यानी भैया 30x10 सेंटीमीटर। ठीक, बात क्लियर। अब इस हिसाब से अगर प्लान लगाओगे 3,33,333 प्लान लग जाएंगे। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं कहीं 56,000 लिखा रहता है, कहीं कहीं आगे 56,000 मुख्यतः अरहर के लिए लिखा रहता है। अब देखो डेप्थ, यानी भैया जो बीज डाल रहे हो कितनी गहराई डाल रहे हो। तो चने का बीज जो है वो लगभग मोटा बीज होता है, तो अब अच्छे से अंकुरण हो जाता है। तो 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर भूमि के अंदर डाल दो आराम से, उसके लिए सुटेबल कंडीशन है। अच्छा, रूट सिस्टम कैसा होता है? टेप रूट सिस्टम होता है। आप जानते हो टेप रूट के बारे में अच्छे से जानते हो, जितने भी पल्स हैं, जितनी भी आपकी लेग्यूमिनेसी वाले हैं, सब में टेप रूट होता है। ठीक, मतलब गहराई तक जड़ें जाती हैं। निपिंग का टॉपिक हम बता ही चुके हैं। अच्छा, निपिंग के लिए एक केमिकल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं TIB है। ठीक, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। क्या होता है? ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। जो ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड होता है, इसकी मात्रा 75 ppm होती है, यानी पार्ट पर मिलियन। अच्छा भैया, अब सर जी एक क्वेश्चन और बता दो और हम जाएं। अच्छा, कहाँ जाना है? ठीक, यानी अगली क्रॉप में। जैसे कि पहली बात ये जान लो कि जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की, तो जितने भी पल्स हैं सब में आप यही जान लो, सब में यही मार देना। ठीक, अगर कुछ समझ में ना आए तो भैया प्री फ्लावरिंग और पॉट डेवलपमेंट स्टेज, यानी फूल निकलने से तुरंत पहले सिंचाई कर दो एक, और दूसरी जब उसमें पॉट बन रही हो, ठीक, जब उसमें फली बन रही हो तब सिंचाई कर दो। सबसे बढ़िया यही है। ठीक, डिजीज की, मेजर डिजीज की बात करें और टॉपिक को यहीं पे खत्म करें और अगली आपकी जो क्रॉप है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है डिजीज, जिसे बोलते हैं बिल्ट। बिल्ट को आप जानते हो, साइंटिफिक नेम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी सिसिर। ठीक, दूसरा है स्टिम रॉट। स्टिम रॉट को बोलते हैं स्क्लेरोटोनिया। एक ही बात है, चाहे पहले बोलो चाहे बाद बोल दो, स्क्लेरोटोनिया 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 स्क्लेरोटोनिया। ठीक, ऐसे ही बोला जाता है। अच्छा, जो बच्चे टेंशन ना ले, जितने आगे आने वाले 20 क्वेश्चन सब इसी से होंगे मेरे हिसाब से। ठीक, तो आपके फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। स्टार्टिंग के
तीन क्रॉपें हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जिनको समस्या वो आगे वीडियो को आगे करनी है तो सुविधा है अब इसकी यूट्यूब की, आराम से आगे बढ़ा लो, लाइव तो है नहीं। अच्छा, लाइव क्लब आगे से लेंगे। अब देखो, एक इसमें लगता है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड। बोट्राइटिस ग्रे, जो ग्रे मोल्ड होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बोट्राइटस सिनेरिया। क्या होता है भैया? बोट्राइटस सिनेरिया होता है, ठीक। एक होता है रस्ट। रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी क्रॉप है सब में रस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जो पल्स हैं इनमें रस्ट का जो जीनस होता है वो यूरोमाइकस होता है, ठीक। यूरोमाइकस। अब तुम्हारा ये शिशिर है तो सर यूरोमाइकस शिशिर, ठीक। ऐसे पल्स में आ जाएगा तो आगे और भी हो जाएगा। गेहूं में 3 रस्ट होती हैं, सब जानते हो, ठीक। पहली ब्लैक, येलो और ब्राउन। ब्लैक क्या कल बताए थे, ठीक, याद नहीं करते हो? ब्लैक का क्या था? पक्सीनिया ग्रेमिनिफ्टिस आई। येलो क्या था? पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस। और तुम्हारा जो ब्राउन रस्ट था वो पक्सीनिया रिकॉन्डेटा था, ठीक है। अच्छा, एक रस्ट लगती है मस्टर्ड में, एल्ब्यूको कैंडिडा बोलते हैं, ठीक। आगे बता देंगे। अब देखो, पाउडरी मिल्ड्यू, ओडिफस। ओडिफस जीनस जितने पाउडरी मिल्ड्यू सबका जो लगभग लगभग तो है ओडिफस ही होता है, ठीक। अच्छा, और तो बचा नहीं, मेजर पेस्ट की बात कर लें, ठीक। इंसेक्ट जो होते हैं उनमें पहला था ग्राम पॉट वायरस, बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये बात याद रखे हैं। नहीं सर जी हमारे काम का नहीं, तुम्हारे भी काम का है। बाकी जो अच्छे अपने एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए तो फिर रामबाण है, क्वेश्चन है। जैसे कि ग्राम पॉट वायरस का साइंटिफिक नेम क्या पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक। इसका होता है हेलिकोबर्पा आर्मी जरा। क्या होता है? हेलिकोबर्पा आर्मी जोरा होता है। कटवर्म को क्या बोलते हैं? एग्रोटस इप्सिलोसन। एग्रोटस इप्सिलोसन, ठीक। बाकी टर्माइट के जानते हो, ओडिटोटर्मस ओविसस होता है, और कोई होता नहीं। अब बात कर लो इल्ड की और आगे बढ़ जाओ। इल्ड इसकी होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और राधे राधे, आगे देखो अगली क्रॉप, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक। अगली क्रॉप ही देखेंगे, ठीक। हालांकि इसको हम पीडीएफ फॉर्म में नहीं लाते हैं। हाँ, पल्स आर लो इन फैट एंड जीरो कंटेंट। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डालने में वैसा था। देखो, पल्स के अंदर फैट तो खूब होता है, मतलब काफी कम होता है, लेकिन जीरो में यानी कौन सी चीज ऐसी जो बिल्कुल नहीं होती, ये आप आराम से मार देंगे। जैसे कि ऑप्शन है आयरन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन बी या पोटेशियम। तो भैया कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्या बताने वाली बात इसमें, ठीक। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, यहाँ पे कुछ देख लें। आयरन, आयरन जो है, ठीक, ये सबसे अधिक करौंदा में पाया जाता है, फल की बात करें, ठीक। कोलेस्ट्रॉल तो बात हो गई। विटामिन बी, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थाइमिन। बी2 का बी1 का थाइमिन, बी2 का राइबोफ्लाविन, बी3 का निकोटिनिक एसिड, ठीक। नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी6 का पायरिडक्सिन, बी7 का फोलिक एसिड, बी9 का सॉरी बी7 का बायोटीन, बी9 का फोलिक एसिड, बी12 का साइनोकोबालामिन। बात खत्म। अरे सर जी बड़ा स्पीड बोल के, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक। हम कई बार बता चुके हैं, कल भी बताया था हमने। अच्छा, पोटेशियम, तो पोटेशियम से भी कोई क्वेश्चन ज़्यादातर आया था नहीं, ठीक। आगे बढ़ जाओ। पल्स कैन हेल्प सॉइल फर्टिलिटी। एक मिनट, ये क्या आ गया, पहली आ गई कोई कुछ ना, हमने इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं डाला ना आज, इसको हमने इमेज फॉर्म में डाल दिया क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, समय हमारे पास कम रह पाता है ऑफलाइन बैच के चक्कर में। देखो, पल्स कैन हेल्प इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग, बाय किस चीज को फिक्स करने से मेनली पल्स में सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। जैसे इसका आंसर तो नाइट्रोजन है, सब जानते हो, ठीक। नाइट्रोजन है, ठीक। लेकिन भैया नाइट्रोजन कैसे हेल्प कर देगा, ठीक। उसका एक कारण है, पल्स के अंदर क्या होता है, राइजोबियम होता है। सही बात सर जी, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जब वो फिक्स करेगा तो एग्रीगेशन बढ़ेगा, ठीक। नीचे की जब उसकी लेयर्स होंगी यानी जो टेप रूट सिस्टम होगा वो अच्छे से डेवलप होगा, तो सॉइल की पूरी बाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। और जब एरिएशन, बाउंडेशन अच्छी होगी तो एरिएशन बढ़ जाएगा, एरिएशन बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आराम से फर्टिलिटी तो बढ़ी जाएगी, ठीक। बैटरी बंद, आगे जाओ, खत्म बात। तो ये यही उसका कॉन्सेप्ट था, इसका आंसर ए होगा मेरे हिसाब से, हाँ यही है। लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड चिकपी इज प्रोडक्शन इन इंडिया, सब जानते हो। चिकपी के प्रोडक्शन में इंडिया का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन है 70, 63, 66। तो सब जानते हो 70% इंडिया का योगदान है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। चिकपी के बारे में बता ही चुके हैं, अच्छे डिटेल में बताएं अभी, है ना। आज थोड़ी ओवरलैप कर रही है तो आप टेंशन ना लेना, तो कम ऑप्शन देख रहे हैं। प्रोटीन कंटेंट इन चिकपी, अरे फर्जी बता ही चुके, कहा है बता रहे हो, 21% होती है, ठीक। आना 22 से 25 के आसपास पिजन पी में होती है, आइए आगे देख लेंगे, 25 पिजन पी में होती है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इन पिजन पी, अरे सर जी ये आपने नहीं बताया था, सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, अच्छा आगे आएगा, पिजन पी में होता है, ठीक। तो कितना होता है? 19% होता है। अब बात पिजन पी की है तो सर ये पिजन पी यही जान बता दो, आगे जो बच्चे नहीं देखने वाले होंगे बाहर हम देख लेंगे, ठीक। कॉमन नेम क्या होता है? पिजन पी जानते हो, ठीक। फैमिली क्या होती है? केजानस कजान, अरहर, केजानस कजान, ठीक। लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक। यानी साइंटिफिक नेम केजानस कजान, लेग्यूमिनेसी फैमिली। और जो इसका उपकुल होता है यानी सब फैमिली होती है वो पेपिलोनियसी होती है, ठीक। क्या होती है भैया? पेपिलोनियसी होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 22 होती है। कितनी होती है? 22। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका होता है, ठीक। लिखते जाना, क्या होता है? अफ्रीका होता है। बाकी देखो
चिकपी के बाद मतलब कि चना उत्पादन के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भैया किसका होता है? अरहर का ही होता है। यानी अरहर की दाल भैया चना के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाती है इंडिया में। अच्छा, अरहर की अगर प्रोडक्शन की बात करें, ठीक, चिकपी तो सर जी आपने बता दिया कि मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन जो अरहर होता है, ठीक, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। ठीक, अगर ओवरऑल पल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन जो अरहर है वो महाराष्ट्र में होता है, प्रोडक्शन भी वही होता है। ठीक, प्रोडक्टिविटी वगैरह है जो वो बिहार में होती है। आगे देखो, ये एक C3 प्लांट है। ठीक, अच्छा, C3 और C4 प्लांट में एक फर्क फर्जी आपने बताया था, हम तो भूल गए। क्या बताया था? आपने बताया था कि जो C3 प्लांट होते हैं उनका जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, ठीक, वो होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, 3 PGA। और जो C4 प्लांट होते हैं इनका अंतिम प्रोडक्ट होता है ऑक्जिलो एफेटिक एसिड, OAA। याद रखना, ठीक, ऑफलाइन वाले तो कतई याद रखना, नहीं तुमको तो हम सही करेंगे। ठीक, आगे देखो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स बता ही चुके। क्लाइमेट की अगर बात करें, सीधी सी बात, वही बात, इसके लिए भी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ठीक, तो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम होता है, सुटेबल होता है। हालांकि यार 10 डिग्री से कम अगर तापमान जब तक नहीं जाएगा तब तक आसानी से ग्रो हो जाएगा, और अगर 25 से ज़्यादा नहीं जाएगा तब भी ज़्यादा, सॉरी 35 से ज़्यादा नहीं जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी मिनिमम टेम्परेचर 10 से कम, मैक्सिमम 35 से ज़्यादा, ठीक, नहीं होना चाहिए। आगे देखो, सॉइल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ठीक, सैंडी लोम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके लिए सैलाइन, एल्कलाइन और एसिडिक सॉइल, ये सब भैया नहीं होना चाहिए। सैलाइन, एल्कलाइन और वाटर लॉग्ड, ठीक, जल भराव वाली जमीन इसके लिए अच्छी नहीं है, जल भर जाएगा समस्या हो जाएगी। अच्छा, इरिगेशन की बात करें, सेम इरिगेशन जो कर रहे थे चना में, ठीक, क्रिटिकल स्टेजेस की होती है, प्री फ्लावरिंग और पार्ट डेवलपमेंट स्टेज, फूल निकलने से पहले और वो फली बनते समय। अच्छा, सीड रेट पा जाओ, कॉमन सीड रेट जनरली जो कॉमन होती है वो 12 से 15 किलो होती है। कितनी होती है? 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक। अच्छा, जर्मिनेशन कैसा होता है? इसमें भी सर जी हाइपोजियल होता है। अच्छा भैया, सोइंग टाइम की बात करें तो एक खरीफ का है, रबी का है, ये बात बताओ। अरहर कैसा है? खरीफ का, रबी का है। तो भैया अरहर आपका खरीफ का है। जब खरीफ का होगा तो टेम्परेचर का, तो आपका सोने का टाइम क्या होगा? ठीक, सोने का रहे, सोइंग का टाइम क्या होगा? तो इसका होगा भाई जून जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई के आसपास, सीधी बात। अब देखो, बात कर लो स्पेसिंग की, भाई अरहर जो है कितनी दूरी पे लगाते हो? ठीक, तो आप लगाते हैं 60 × 30, ठीक, 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक, 60 × 30। और भैया वो कितने पे था हम बता चुके हैं। आगे देखो, मेजर डिजीज देख लो, फिर हम तुम्हारा एक बार सोर्स यानी नोट से देख लेंगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो, डिजीज में लगता है फ्यूजेरियम बिल्ट, ठीक, और रस्ट लगता है। फ्यूजेरियम बिल्ट वही बात, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी आपका उडम है ना, क्योंकि अरहर है। या कई लोग उडम तो किसी और का, क्या बोलते हैं उसे, कजनी, कजनी, अरकस कजनी होता है। आप देखो, रस्ट जो है उसका भी वही सेम है, ठीक, आगे शिशिर लगा दो, ओ सॉरी कजनी लगा दो, ठीक, शिशिर तो चना का होता है। अब देखो, मेजर इंसेक्ट की बात करें तो इसमें भी वही लगता है जो तुम्हारे चने में लगता है, यानी जो पॉड वाला होता है, ठीक, ये भी इसमें लगता है, साइंटिफिक नेम सेम है। आगे देखो, एक इसमें लगता है जिसे बोलते हैं यूरोफाइट माइट्स, क्या बोलते हैं? यूरोफाइट माइट्स, ठीक। क्वेश्चन यही आता है कि जो यूरोफाइट माइट्स होता है उसका जो वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? तो सर जी, जो उसका वेक्टर होता है उसका नाम होता है अकेशिया कजनी। क्या होता है? अकेशिया कजनी होता है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे अरहर से बने। अब एक बार हम नोट्स देख लें ताकि तुम्हारे क्वेश्चन को छूटे ना। हाँ, क्या है भैया? अरहर यही है। सीड रेट बता दी 12 से 15 किलो, स्पेसिंग 60 इंटू बता ही दी। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 55,000, और स्टार्टिंग बता रहे थे 55,000 प्लांट लगते हैं, और विंटर क्रॉप में 3,33,000 लग जाते हैं। वैसे उसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं। अरहर को, अच्छा, दो तरह की अरहर होती है, एक बाई कलर होती है, एक फ्लेविस होती है। थोड़ा दिमाग से निकल गया था। अब देखो, बाई कलर को बोलते हैं अरहर, ठीक, और फ्लेविस को बोलते हैं तुर। तुर जानते हो? तुर। अच्छा, जो बाइकलर होती है वो पेरेनियल होती है, ठीक, यानी बहुवर्षीय होती है, और जो फ्लेविस होती है वो एनुअल होती है, यानी कि एक वर्षीय होती है, ठीक। इसका मतलब आप जानते होंगे। अब देखो, जो बहुवर्षीय है बहुत देर से मैच्योर होगी, ठीक, यानी लेट मैच्योरिंग है, और जो फ्लेविस है वो अर्ली मैच्योरिंग होती है, ठीक। कॉमनली नॉर्थ इंडिया में कौन सी होती है और साउथ इंडिया में कौन सी होती है? तो जो भैया बाई कलर है वो नॉर्थ इंडिया में होती है, जो फ्लेविस है वो साउथ इंडिया में होती है, ठीक। अच्छा, और कुछ बचा? हाँ, वेराइटीज रह गया था, ये देखो दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं लास्ट में। ICPH8 एक ऐसी वैरायटी है जो इक्रीसेट यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है आपके हैदराबाद में है, वहां से निकाली गई, ठीक। तो इसकी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है, बहुत जल्दी वो आपकी प्रभात, ठीक, याद रखना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हाँ, उपास 120, ये भी अरहर की है, ठीक। इतने क्वेश्चन आपके अरहर के बनेंगे। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्वेश्चन आ गए 19% होता है। आगे बढ़ जाओ, ठीक। आज थोड़ा, हाँ, क्रिटिकल स्टेज ऑफ चिकपी,
चिकपी में फ्लावर क्रिटिकल स्टेज क्या है कि इरिगेशन की लिखना भूल गया सर जी तिवारी जी। तो इसकी जो चिकपी की जो क्रिटिकल स्टेज होती है क्या होती है बता ही चुके हैं। पॉट फॉर्मेशन तो होती है सर जी, प्री फ्लावरिंग भी होती है, तो ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होंगे। अरे सर जी, अरे ऑप्शन तो पीछे टाइप के डाले हैं। हाँ तो भैया आप जानते हो प्री फ्लावरिंग पॉट डेवलपमेंट स्टेज जो इसमें मिले वो मार देना, जैसे कि पहला और दूसरा, ठीक है। नहीं नहीं, दूसरा और तीसरा पॉट डेवलपमेंट, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ जाओ। हार्वेस्टिंग एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पिजन पी, सबसे अधिक एरिया और प्रोडक्शन कहाँ होता है तो महाराष्ट्र में होता है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पिजन पी बिहार में होती है। अरे सर जी आप तो सब बता ही चुके हो, आप तो क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं, फिर भी देख लो, ठीक। बाकी जो बच्चे 8.5 में कुछ दे चुके हैं उनके लिए आंसर भी अच्छे अच्छे हैं। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ ग्राम, ग्राम की कौन सी वैरायटी जो विल्ट रेसिस्टेंट है बता चुके थे, अवरोधी है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। चूज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सिसरेटनम देसी ग्राम है, काबुलियम काबुली है, ठीक है। व्हाइट ग्राम 14 गलत हो गया, व्हाइट ग्राम फर्जी, सफेद डॉलर बताए तो 16 होते हैं, यही गलत होगा, ठीक। सी ऑप्शन होगा इसमें, तेज सही है। कॉमन डिस्टेंस ऑफ पी, पी में कॉमन डिस्टेंस कितनी रखते हैं तो बता चुके थे, ठीक। 3 × 10 यानी ए ऑप्शन होगा, ठीक। सब बता चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। चिकपी रस्ट, चिकपी में जो रस्ट लगती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पहले ऑप्शन देखो रखा है, यूरोमाइकस सिसिर, ठीक। आगे बढ़ जाओ, ए ऑप्शन सही है। स्ट्रेटी मोजेक वायरस ऑफ पिजन पी बता ही चुके हैं, देखो ये भी हमने बताया था, ये भी है। तो इसका होता है तुम्हारा, एक मिनट, यूरोफाइड, यूरोफाइड एक्रेसा लिखा है, शायद सही लिखा होगा, यूरोफाइड एक्रेसा, बी ऑप्शन होगा इसका, एक मिनट, हाँ बी ऑप्शन है। पेपलिनेसी किसकी सब फैमिली है, चिकपी की भी है, पी की भी है, पिजन पी की है, सबकी है। आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर, अरहर की पहली हाइब्रिड 1991 में कहाँ से निकाली गई, अभी जस्ट बताया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी ट्रॉपिक्स यानी कि हैदराबाद, ठीक। 21 बोलते हैं, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। वैरायटी ऑफ फील्ड पी, अरे फर्जी फील्ड पी तो रही गया, आप बता रहे, बस यही आखिरी क्रॉप है फील्ड पी। फील्ड की पहले इसका सही आंसर जान लो, जो फील्ड पी की वैरायटी में कौन सी है तो आर्केल भी है, ठीक है। हंस है, अच्छा अर्ली बेजर, फील्ड पी की इसमें से हंस, सी ऑप्शन ठीक बिल्कुल सही, हंस है, बाकी सब गार्डन पी की है। ये क्या होता है बता दे रहे तुम्हें, ठीक। अब देखो फील्ड पी यानी कि मटर, तो मटर का फाइंड होता है पाइसम सटाइवम, क्या होता है भैया, पाइसम सटाइवम होता है, ठीक। फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। और गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, फर्जी सब में 14 बता रहे हो, हाँ बेटा जो होती तभी बता रहे हैं, उसमें तो 22 बताए थे। अब देखो उत्पत्ति स्थान इसका क्या होता है, इथोपिया होता है, और कहीं कहीं मेडिटेरियन रीजन लिखा रहता है, ठीक। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो टेंशन नहीं लेना। अब देखो दो तरीके का जर्मिनेशन है, ठीक, आप सब पढ़ चुके हो। गार्डन पी दो तरीके की होती है मेनली, गार्डन पी जर्मिनेशन बोल दिया हम, गार्डन पी और तुम्हारी ये जो हमारी फील्ड में होती है फील्ड पी, ठीक। गार्डन पी का फाइंड होता है पाइसम से टाइप ऑफ वैरायटी हॉर्टेंस, यानी जो हार्ट यानी हमारे दिल के करीब, यानी गार्डन गार्डन दिल हो जाता है ना, तो हॉर्टेंस हो गई, ठीक। और जो तुम्हारी बाहर वाली होती है वो फ्लेविस होती है। आप देखो गार्डन पी क्या है, इसे हम लोग टेबल पी भी बोलते हैं, ठीक। टेबल गार्डन में रखोगे, खेत में थोड़ी रख दोगे, अच्छा। अब देखो फील्ड पी जो होती है वो बता ही चुके पूरा, इसे हम लोग दाल बोलते हैं, दाल में यही प्रयोग करते हैं। फील्ड पी के अंदर वो प्रोटीन कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये नहीं बताना, ये तो बता देंगे। गार्डन पी के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, आप जानते हो सब्जियों में सबसे अधिक प्रोटीन लीमा बीन वगैरह अगर हटा दो तो पी में होती है, ठीक। बाकी लीमा बीन वगैरह में तो होती है, लेकिन सब कितनी होती है ये आपको कमेंट बताना है, देखते कौन बताता है कितनी होती है, ठीक है। बाकी 21% 22% मत बताना फर्जी, क्योंकि ये भैया गार्डन ओ आपकी फील्ड पी की है, गार्डन पी में कुछ और होती है, ठीक। मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो देखे वो भी बताएंगे, हम देखेंगे कितने बच्चों को याद है। अब देखो जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजील होता है, ठीक। क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए भी कूल चाहिए, ठीक। और सबसे सही तरीका मटर बोने का सबसे सही टाइम क्या है, जब तुम्हारे मुंह से भाप निकलने लगे, मतलब वही तुम्हारे अक्टूबर नवंबर तो निकल नहीं, जनवरी फरवरी टाइम निकलती है, आजकल तो कहाँ निकल पा रही है, प्रदूषण है, अच्छा, ठीक है। तो आजकल मटर बो सकते हो। अब देखो और तो क्वेश्चन को बचा नहीं इसमें, हाँ सॉइल बात कर लो, सॉइल भाई वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर 13 से 18 डिग्री सेल्सियस, 13 से 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पीएच रेंज 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, ठीक। इरिगेशन की बात करें, जर्मिनेशन में क्या बोलते हैं उसे, सोइंग की, ठीक। जनवरी फरवरी लगा दो, नहीं तो अगर आपको वैसे तो रबी में होता है, तो रबी में मुख्यतः अगर आपको करना है तो अक्टूबर नवंबर लगाओ, सबसे सही है, ठीक। भाप वाला कॉन्सेप्ट किसान लोग यूज करते हैं, जो गोष्ठी वगैरह हम लोग करवाते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को बताया जाता है, ठीक। बाकी आप जानते हो अक्टूबर नवंबर सही है, ठीक। अच्छा सेकेंड फोर्टनाइट, दूसरा पखवाड़ा। अब देखो सीड रेट गार्डन पी होती है, फील्ड पी होती है। गार्डन पी में सीड रेट होती है 100 से 120 किलो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 100 से 120 किलो, ठीक। और जो तुम्हारी ये फील्ड पी होती है वो 75 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर पड़ती है। स्पेसिंग की बात करें तो 30 × 10, 30 × 10 सेंटीमीटर,
ठीक। क्रिटिकल इरिगेशन की स्टेज वही, प्री फ्लावरिंग पॉट डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाओ। मेच्योरिटी किससे नापते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेच्योरिटी नापते हैं टेंडायरोमीटर से, ठीक। टेंड्रिकल नहीं होते उसमें, तो टेंडायरोमीटर से नापते हैं, ठीक। अब वैरायटी बात को, अर्का अर्का नहीं, ये पूछनी है, आर्किल पूछी गई है, छोड़ो। आर्किल, बोन मिले, ठीक। अर्ली बेजर, ये सभी भैया कैसी वैरायटी है, गार्डन पी की है, ठीक है। आगे आगे जाओ। हाँ, एक वैरायटी है सेल्विया। सेल्विया एक ऐसी वैरायटी है जिसको भैया हम लोग पॉड वॉड नहीं निकालते, पूरी ऐसे खा जाते हो, ठीक। तो पॉड के सहित खाने वाली वैरायटी कौन सी है, सेल्विया है, ठीक। बिल्ट में कोई काम का है नहीं। ईल्ड में आ जाओ। गार्डन पे की ईल्ड होती है 100 से 80 से 120 कुंटल, और फील्ड पे की 20 से 25 कुंटल, ठीक। कोई क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, खत्म हो गया, इतना ही है। अब देखो, सिकल शेप्ड पॉड वैरायटी पी की, पिकल पी की सिकल शेप्ड, अरे सर जी जो नहीं बताया भाई फंस गया। देखो, अपर्णा, आर्केल, सेल्विया, हंस, तो इसका सही आंसर है आर्केल, ठीक। हंसिया के आकार की होती है, सिकल मतलब हंसिया होता है ना मेरे हिसाब से, ठीक, वही होती है। दराती तो होता नहीं, सिकल मतलब हंसी होता है, देख लेना। फिर आर्केल होती है। अब देखो, मेच्योरिटी ऑफ पी मेजर्ड बाई, बता चुके हैं, टेंडारोमीटर, ठीक। मेलिक एफिड इन चिकपी, चिक में मेलिक एफिड कितना होता है, ठीक, जानते हो, 90 से 96, ए ऑप्शन होगा, ठीक। खत्म हो गया। तो आप लोगों को ये हो गया क्लियर, ठीक। जिसको ना समझ में आया हो फिर कमेंट में कर देना, कमेंट में पर्सनल मैसेज कर देना, भैया देख लेंगे, ठीक, फिर से बता देंगे, ठीक। जिसको अच्छे से पढ़ना, ऑफलाइन बैच में आओ, अच्छे से क्लास चलती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाओ, और दूसरी चीज़, आप शेयर काहे नहीं कर रहे हो भाई, है मेहनत कर रहे हैं, शेयर करो, ठीक। सब्सक्राइब तो मान लो तुम लोग कर ही दोगे, लेकिन शेयर करो, सबसे अच्छी चीज़ ये है, नॉलेज को बढ़ाओ। जानते हो लोग कहे गए हैं कि भैया शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक, घटता थोड़ी है, तो बढ़ाओ, अच्छा लगता है हमको। लाइक वाइक भी करो, ठीक। राधे राधे।